क्लियर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शनल ऑप्शन अथवा में क्या दिया है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। आपको पता है मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बीच का, क्या होता है, बीच की वैल्यू। और बीच की वैल्यू निकालने के लिए जब भी हमारे को इस प्रकार का अंतराल वाला क्वेश्चन दिया जाता है, वर्गांतर वाला, इंटरवल वाला, तो वहां पे बेटा हमको यहाँ पे CF निकालना होता है। याद रखना, अकेला माध्यिका बस ऐसा है जिसमें संचयी आवृत्ति निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं। अब यहाँ पे इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। पिछले की तरह ये एकदम सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा जोड़ने में आपको ध्यान रखना है, जोड़ना गलत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, हल कर लेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे पहले, वर्गांतर, फिर आवृत्ति, और फिर संचयी आवृत्ति। इस बार मेरा टेबल ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा, बाकी तो आप समझदार ही हैं। चलो ठीक है, मैंने जैसा भी बनाया आप लोग अच्छे से बनाना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो भी चीज दिया उसको लिख देते हैं। पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, आवृत्ति। आवृत्ति हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो ये है पहला। आपको नहीं लगता पिछला और इसमें कुछ भाई भाई टाइप का दिख रहा है, 30 और फिर 40, फिर 9, 7 और 6। अब हमको संचयी आवृत्ति निकालना है। संचयी आवृत्ति निकालना आसान है, पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे। आप इस प्रकार के एरो नहीं बनाएंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इनको और इन वाले को, इन दोनों को आपस में जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 38। फिर 38 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 78। 78 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 87। क्या हो जाएगा, 87 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 94। क्या हो जाएगा, 94 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपकी गलती होने के चांस कम है। आया समझ में। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एफ, आवृत्ति को एफ, और इसको हम बोलते हैं CF। ठीक है, याद रखना। अब ये चीज अगर आपने कर लिया तो ये भी आसान है। माध्यिका के लिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये बीच वाला नंबर हमारे किस वर्ग के अंतर आएगा। तो हम सबसे पहले, हमारे पास कितने आंकड़े हैं टोटल, और यही हमारा क्या है बेटा, n। आप लिख लेना, आप साइड में क्या लिख लेंगे, बगल में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ n बराबर क्या है, 100 है। यहाँ पे सम या विषम नहीं देखते, वो सिर्फ व्यक्तिगत के लिए देखते हैं, सम है कि विषम। अगर ये ऐसा है तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए n/2 क्या हो जाएगा, 100/2 बराबर 50, जो कि किसके अंतर्गत आता है, जो किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। इस पूरे को हम क्या कर लेंगे, पैक कर लेंगे। जो संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति किसके, 78 के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब के अंडर आता है ना, के अंतर्गत आता है। इसलिए क्या बोलेंगे, हमारा माध्यिका वर्ग बोलेंगे। देखो उस बार हम बोले थे बहुलक वर्ग, अब बोलेंगे माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास बोलेंगे। ओके, चलो टेबल तो मैंने बना ही लिया है, अब डायरेक्टली हम इसी से काम चला सकते हैं। माध्यिका वर्ग कौन सा हो गया बेटा, 20 से 30। कौन सा हो गया, 20 से 30। सूत्र को यहाँ पे लिख देंगे। फॉर्मूला आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, सेम टू सेम बहुलक की तरह है, लेकिन यहाँ पे बहुलक का जैसा नहीं है, मिलता जुलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका को मीडियन, जो कि इंग्लिश का वर्ड है इसलिए इसमें m से शो करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं L1 प्लस n/2 माइनस CS डिवाइड F इंटू L2 माइनस। देखो ये फॉर्मूला छोटू दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन पिछला वाला क्या था, बड़ा दिख रहा है लेकिन इजी था।
ठीक है, ये भी इजी है, बनाने वाले के ऊपर है। अब यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका वर्ग, यहाँ माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा, इसको L1 से शो कर रहे हैं, बराबर क्या बोलेंगे 20 है ना, इस वाले 20 को बोलेंगे। और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो आप सेम टू सेम लिखेंगे और लिखेंगे उच्च सीमा। उच्च सीमा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया L2 बराबर 30। ठीक है, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, आगे क्या लिखेंगे फिर, माध्यिका हमको क्या क्या जरूरत है, इनका सबका नामकरण करेंगे। जैसे मैंने L1 कर दिया, N तो मैंने बता ही दिया है, वहां पे ऊपर लिख दिया, इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं। CF का मतलब होता है इसके पहले वाली, ध्यान ये रखना, CF का मतलब पहले वाली संचयी आवृत्ति होता है, उसी को नहीं कर देना है, माइनस में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना, माइनस में नहीं आएगा। अरे भैया आप 50 में 78 माइनस कर दोगे तो माइनस में नहीं आएगा आपका आंसर, ऐसा हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना ऊपर वाला हिस्सा माइनस में नहीं आएगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं भाई, तो 50 में क्या माइनस करेंगे 38, तो ये हमारा CF है, कौन सा CF है, तो यहाँ पे बोलेंगे माध्यिका वर्ग की पहले वाली संचयी आवृत्ति, यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका वर्ग की पहले वाली संचयी, संचयी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, CF है ना, संचयी आवृत्ति कितना है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे CF बराबर 38। ये स्पेशल है बेटा, इसी चीज को बस ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ करते हैं, मैं वो गड़बड़ी वाला पॉइंट आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप लोग भूत बना लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है, ये भूत है ये, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, L2 पता चल गया, F क्या है, F तो ये हमारा F है, ये क्या है हमारा F, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, संचयी आवृत्ति नहीं, ओनली आवृत्ति, इसको हम क्या बोल रहे हैं, F बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F बराबर क्या है 40 है। सारा कुछ हो गया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, तो रखें एक बार दोबारा से आप लोग लिखना फॉर्मूला को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला दोबारा लिखना है, ठीक है, इसलिए M बराबर हम क्या बोलेंगे, L1 की जगह हम क्या रखूंगा, L1 की जगह हम रखूंगा 20 प्लस N/2, देखो N/2 की वैल्यू, N/2 बराबर क्या है 50, 50/2 नहीं है, N/2 ही 50 है, तो आपको अलग से 50 को भाग मत लगा देना 2 से, तो यहाँ पे ये क्या है 50 माइनस का 38 CF बटे F जो कि हमने निकाल दिया है 40 गुना L2 माइनस L1 मतलब 30 माइनस 20 हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 20 प्लस 50 में 38 कम कर दो तो 12/40 गुना में 10, आप इसको जब गुना करोगे तो ऊपर को गुना कर लो पहले, तो 120 हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब 20 और प्लस 3 हो गया, 20 प्लस का 3 ये आ गया 23 बराबर अपना क्या आ गया मीडियन। अब जैसे ही आ जाता है उसको आप क्या कर देना फेक कर देना, अतः हमारा जो है माध्यिका क्या है 20 है, सॉरी 23 है, 23 यहाँ पे 20 जैसा दिख रहा है मुझे, उसको मैं मिटा के क्या लिख रहा हूँ 23, समझ में आ गया। अतः हमारी माध्यिका, अतः माध्यिका यानी कि मीडियन क्या है 23 है। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन वही है आपको रखने आना चाहिए सही जगह में। मैं बताऊं ये फोकट का नंबर गलत लगते थे, फोकट का नंबर है कि नहीं, अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको, बस उसको नाम बता देना है कि क्या क्या चीजें हैं, जो सिंबल हम जो L1 CF F क्या है ये बता देना है, उसको लिख देना है बस, क्लियर है। चलो तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा, ठीक है।